जब तक चुनाव नहीं होता है एक बड़ा विकल्प मौजूद है और वो विकल्प है लालू प्रसाद। एनडीए गठबंधन है, वो गठबंधन के नेता उस मीटिंग में, उस शक्ति प्रदर्शन में मौजूद नहीं थे। इस बीच में नीतीश कुमार को हमारे साथ आना है। अब इसके पीछे का तर्क कई हैं। पहली बात तो यह कि नीतीश कुमार की कुछ शर्तें हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा ही असहज है। पुख्ता तौर पे स्वीकृति मिली है कि हाँ, ये शर्त नीतीश कुमार ने रखा है। 243 सीटों में नीतीश कुमार 122 सीट अपने पास रखना चाहते हैं और 121 सीट भारतीय जनता पार्टी को देकर के ये कह रहे हैं कि चाहे जिसके साथ भी आपको टाई अप करना है, जिसको जितनी सीटें देना है दे दीजिए, लेकिन मैं 122 में से एक भी सीट किसी को देने नहीं जा रहा हूं। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। भीतर की बात लेकर के आपके सामने हाजिर है और भीतर की बात में पिछले 24 घंटे में जो घटनाएं घटी हैं उसने बहुत सारे राजनीतिक उथल पुथल मचा दिए हैं। आप किसी के साथ अगर कोई एग्रीमेंट करते हो या किसी से कोई बात मनवाना हो तो दो ही तरीका उसके हैं, या तो जबरदस्ती उसके माथे पर थोप दीजिए कि नहीं तुमको करना ही होगा, नहीं तो दूसरा रास्ता है कि आप उसके साथ बैठ करके टेबल टॉक करें और अपने डिमांड के बारे में समझाएं कि आपके डिमांड क्यों जरूरी है, क्यों उस पर उसे स्वीकृति देनी चाहिए या सहमति देनी चाहिए। आपको बता दें कि बिहार में इस वर्ष चुनाव होने वाले हैं और देश में एकमात्र ऐसा राज्य है, ये भी एक संयोग है कि जो देश भर में एकमात्र ऐसा राज्य बिहार है जहां चुनाव होने वाले हैं और पूरे देश की जितनी भी वर्क फोर्स है, पॉलिटिकल वर्क फोर्स, वो बिहार में स्थापित होने लगी है। जैसे दिल्ली का चुनाव खत्म हुआ, अब तो सरकार भी वहां बन गई और सरकार बनने के साथ, शपथ ग्रहण के साथ ही शक्ति परीक्षण जो है, शक्ति प्रदर्शन एनडीए गठबंधन ने किया और वो भले ही बहुत बढ़िया शक्ति प्रदर्शन हुआ हो, देश के अलग अलग हिस्से में एक संदेश भेजा गया हो, लेकिन जहां चुनाव है वहां से ये संदेश थोड़ा कमजोर हो गया, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री जिनके माथे पर, जिनके सर पर, जिनके कंधे पर एनडीए गठबंधन है, वो गठबंधन के नेता उस मीटिंग में, उस शक्ति प्रदर्शन में मौजूद नहीं थे। उन्होंने अपने लोगों को वहां जाने की इजाजत दी या फिर जो वहां दिल्ली में हैं वो स्वतः ही जाएंगे। इन सारी बातों को लेकर के अब एक असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है और इस असमंजस की स्थिति के पैदा होने में बहुत सारे कारक हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार को खुद निमंत्रण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था, उसके बावजूद भी नीतीश कुमार नहीं गए। ये भी नहीं कह सकते हैं कि उनकी तबीयत खराब थी, क्योंकि उस दिन वो प्रगति यात्रा कर रहे थे। जब किसी की शादी में जाने के लिए नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा का तिथि बढ़ाया जा सकता है, तो क्या इतने बड़े इवेंट के लिए नीतीश कुमार को नहीं जाना चाहिए? इस बात के भीतर अगर जाएंगे तो बहुत सारी राज खुलेंगे, बहुत सारी कलई खुलेगी, बहुत सारे खेल नजर आएंगे और इस बात पर भी संशय पैदा होगा कि 2 बार इधर उधर चले गए थे, अब कहीं नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार के जो डिमांड है, उस डिमांड को लेकर के पहले ही संशय की स्थिति बनी हुई है। बार बार नीतीश कुमार दिल्ली में जो उनके लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ बेहतर तालमेल के साथ काम कर रहे हैं, उन लोगों के माथे पर, उन लोगों के माध्यम से अपनी बातों को मनवाने की, अपनी शर्तों को स्वीकृत कराने की कोशिश किए, शायद वो नहीं हो पाया है। नीतीश कुमार प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं और प्रेशर पॉलिटिक्स जब होता है तो आप जानते हैं कि प्रेशर पॉलिटिक्स करने के पीछे आपका बेसलाइन मजबूत होना चाहिए। आप यूं ही हवाई कुछ बात नहीं कर सकते हैं, नहीं तो आपकी पोल भी खुल जाएगी और आप कहीं के नहीं रहेंगे। नीतीश कुमार के पास अभी भी जब तक चुनाव नहीं होता है एक बड़ा विकल्प मौजूद है और वो विकल्प है लालू प्रसाद। भले ही तेजस्वी यादव बार बार ये कह रहे हो कि वो नीतीश कुमार को फिर से दोबारा वापसी नहीं कराएंगे, लेकिन लालू प्रसाद का कहना और भाई वीरेंद्र, जो कि लालू प्रसाद के बहुत करीबी हैं, आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं, मुख्य प्रवक्ता रह चुके हैं, लगातार वो विधानसभा चुनाव जीतते आ रहे हैं, ऐसे नेता, इतने कद्दावर नेता के बयान को आप अन्यथा नहीं ले सकते हैं। हमने कई खबरों में आपको बताया था, अब तो नेशनल मीडिया से लेकर के सोशल मीडिया पर इस बात की खूब चर्चा हो रही है। भाई वीरेंद्र ने जो बात कही है, और मेरे साथ बातचीत भाई वीरेंद्र की हुई थी, भाई वीरेंद्र ने इन बातों को रखते हुए कहा, उन्होंने तो मेरे साथ बातचीत के दौरान यह भी कहा, कितना समय है, बहुत कम समय रह गया, 1 महीना 2 महीना।
इस बीच में नीतीश कुमार को हमारे साथ आना है। अब इसके पीछे का तर्क कई हैं। पहली बात तो यह कि नीतीश कुमार की कुछ शर्तें हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा ही असहज है। इन शर्तों में कई शर्तें हम आपको पहले भी बता चुके हैं, एक बार फिर से आपको अंतिम तौर पे बता रहे हैं, और इसलिए बता रहे हैं कि इस शर्तों की कहीं ना कहीं पुख्ता तौर पे स्वीकृति मिली है कि हाँ, ये शर्त नीतीश कुमार ने रखा है। मैं आपको बार बार बता रहा था कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि 122 के आंकड़ा से नीचे किसी भी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी रहे, और इतना नीचे रहे कि वो बिना नीतीश कुमार के सरकार नहीं बना सके। इसका मतलब आप समझ रहे होंगे, 243 सीटों में नीतीश कुमार 122 सीट अपने पास रखना चाहते हैं और 121 सीट भारतीय जनता पार्टी को दे करके ये कह रहे हैं कि चाहे जिसके साथ भी आपको टाई अप करना है, जिसको जितनी सीटें देना है दे दीजिए, लेकिन मैं 122 में से एक भी सीट किसी को देने नहीं जा रहा हूं। मैं 122 सीटों पर लड़ूंगा और 2025 से 30 तक, यानी 29 में जब वन नेशन वन इलेक्शन होगा या नहीं होने की स्थिति में 2030 तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर मैं रहूंगा। ये दो शर्तें आपको हमारी माननी होंगी। इन सारी बातों को लेकर के, ये तो वो शर्तें हैं जो चुनाव को लेकर के हैं, लेकिन इससे भी बड़ी शर्त नीतीश कुमार की, जो कि आपने देखा होगा कि लगातार इसकी चर्चा हो रही है। इसको लेकर के आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता एक रैली करते हैं और उस रैली में चर्चा नीतीश कुमार की होती है, चर्चा नीतीश कुमार के पुत्र की होती है। भारतीय जनता पार्टी की तो चर्चा ही नहीं होती है। इस रैली के पहले यह कहा जा रहा था कि इस रैली को प्रायोजित कहीं ना कहीं कराया गया है भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता के द्वारा, लेकिन जैसे ही ये रैली समाप्त होती है या रैली शुरू होती है, लोगों के तरफ से जो बयान आते हैं वो बयान सबको चौंकाते हैं। हालांकि हमारे यहाँ हमारे सीनियर रिपोर्टर जो सागर हैं, उन्होंने इस बात को स्पष्ट तरीके से कहा था जब वो इंटरव्यू लेकर के आए थे और लोगों से बातचीत हम लोगों ने किया था। उस दौरान सागर से कई लोगों ने कहा था कि ये पूरी की पूरी जो कुर्मी एकता रैली है, ये एक कुर्मी एकता रैली भाजपा के तरफ से, भले ही भाजपा के नेता इसको लीड कर रहे हो, लेकिन इसके पीछे एक बड़ा जदयू का वर्ग है, नेता हैं जो कुर्मी समाज के हैं और चाहते हैं कि नीतीश कुमार इस रैली में आए या नहीं आते हैं तो इस रैली में निशांत आए, जिनको नेता के रूप में हम लोग स्वीकृत कर लें, हम लोग उनके गले में माला पहना दें और नीतीश कुमार के बाद निशांत होंगे कुर्मी समाज के नेता। 31 साल के बाद इस बात को हम लोग स्थापित करना चाहते हैं। संयोग से दोनों पिता पुत्र में से कोई नहीं गया। नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि पहले निशांत की ऑफिशियल एंट्री हो जाए, उसके बाद निशांत को राजनीतिक रूप से आगे की रणनीति पर कायम रखा जाए। लेकिन इस प्रेशर पॉलिटिक्स में सबसे बड़ी बात जो सामने निकल के आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी को यह पता है कि बिना नीतीश कुमार के बिहार की गद्दी पर आना बड़ा मुश्किल है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार की शर्तों को मान लेगी? यह संभव नहीं लगता है। धीरे धीरे प्रेशर पॉलिटिक्स होगा, धीरे धीरे बहुत सारी बातें होंगी और नीतीश कुमार जिन लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं या अन्य चीजें जो आपने देखा भी होगा, वो तोता वाली बात जो है वो धीरे धीरे करके आपको 2 दिन 4 दिन 5 दिन के अंदर में देखने को मिलेगा। एक तो सबसे बड़ी बात कि लालू परिवार जिसके साथ नीतीश कुमार के बार बार जाने की बात की जा रही है, बार बार कहा जा रहा है कि इंटरनली दोनों के बीच में चर्चाएं हो रही हैं। भाई वीरेंद्र ने जिस तरह की बात कही है उसको अगर देख लीजिए, लालू प्रसाद जो बार बार ये बात कह रहे हैं कि हमने तो दरवाजा खोल के रखा है, इन सभी बातों को घुमा फिरा करके अगर देखा जाए तो एक जगह आकर के खड़ी हो जाती है और यहां से नीतीश कुमार के फैसले पर सबकी नजर टिक जाती है। लेकिन इसके साथ साथ लालू परिवार लैंड फॉर जॉब मामला हो या अन्य मामले में जो फंसा हुआ है, उसकी भी कहीं ना कहीं सुगबुगाहट और उसमें तेजी आनी शुरू हो जाती है। जैसे ही आप ये सब बात सुनेंगे वैसे ही न्यायालय की तरफ से भी, अब न्यायालय की बात क्या करें, हम जांच एजेंसियों की बात कर रहे हैं तो जांच एजेंसियां भी सक्रिय हो जाती हैं और उनकी भूमिका बड़ी होने लगती है। इसको लेकर के भी सवाल कई बार खड़े होते हैं। सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस, ममता बनर्जी, केजरीवाल, लालू प्रसाद सहित जो गैर भाजपाई दल हैं और जिनकी सरकारें अलग अलग जगह चल रही हैं,
वो भी अब इस बात को समझने लगे हैं कि नेक्स्ट नंबर किसका हो सकता है। आप एक बात समझ लीजिए, केजरीवाल सबसे मजबूत दावेदार हुआ करते थे जो नरेंद्र मोदी के विरोध में मुखर अभिव्यक्ति थे। पहले कांग्रेस, उसके बाद से केजरीवाल। हालांकि अखिलेश यादव को भी बहुत हद तक भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता से बेदखल करके उनको कमजोर कर दिया, लेकिन अखिलेश यादव पिछले चुनाव में लोकसभा के थोड़ा बेहतर प्रदर्शन कर किए। वैसे ही नीतीश कुमार ने जिस तरह से गैर भाजपाई दलों का गठबंधन बनाया था, उसका फायदा झारखंड में भी मिला, उसका फायदा जो है वो पश्चिम बंगाल में मिला, बिहार में भी मिला। और अब ये बातें एक एक करके सबके जहन में आ रही हैं कि नीतीश कुमार ने जो आइडिया एक्सप्लोर किया था, उस आइडिया का फायदा गैर भाजपाई दलों को मिल रहा था। केजरीवाल, कांग्रेस, ममता बनर्जी, अखिलेश, इन सब के आपस के झगड़े ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को और ज्यादा मजबूत किया है। अगर यही स्थिति रही तो वन नेशन वन इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी इस देश की सत्ता और देश के लगभग सभी राज्यों में अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेगी। अब इसके मायने आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अभी वर्तमान स्थिति में भारतीय जनता पार्टी देश की 21 से ज्यादा, लगभग 21 राज्यों में अपनी सरकार चला रही है, चाहे अकेले दम पर हो या फिर सहयोगियों के दम पर हो। बात अगर करें तो कई ऐसे फैक्टर्स हैं जिन फैक्टर्स में भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रभाव दिखा लिया है। बात अगर चंद्रबाबू नायडू की कर रहे हैं आप, तो चंद्रबाबू नायडू को यह बात पता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ छटपट नहीं कर सकते हैं। उनकी मजबूरी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उनका कोई ना कोई कमजोर नस पकड़ के रखा है। नीतीश कुमार एक ऐसे नेता हैं जिनका व्यक्तिगत कोई कमजोर नस नहीं है, उनके इर्द गिर्द के लोगों का कमजोर नस भले ही हो। और यही कारण है कि नीतीश कुमार को इस बात का भी डर लग रहा है कि उनके लोगों को बार बार ये नीतीश कुमार को डर पैदा होता है कि कहीं शिंदे वाली स्थिति, कहीं शरद पवार वाली स्थिति उनकी न हो जाए। जैसे अजीत पवार ने शरद पवार की पार्टी को तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का फैसला कर लिया था। क्या मजबूरी थी, क्या कमियां थी, वो अच्छी तरह से आप जानते हैं। कुछ दिन पहले ही कई मामलों में उनको परेशानी हो रही थी। तो एकनाथ शिंदे की बात करें तो उन्होंने ही शिवसेना तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के साथ गए। नतीजा, मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आ गए और चुपचाप हाथ बांध करके पीछे खड़ा होने के लिए मजबूर होते हैं। कल की तस्वीरें आपने देखी होगी, जो आदमी फ्रंट में खड़ा होता था वो पीछे खड़ा होकर के और याचक की तरह खड़ा है। ये मजबूरी नहीं तो और क्या है। और नीतीश कुमार के लिए भी यही बातें कही जा रही हैं, यही बात केजरीवाल के लिए कही जा रही है, और यही बात आने वाले समय में ममता बनर्जी और अखिलेश के साथ भी हो सकती है। इसलिए आने वाले 2029 के चुनाव से पहले एक बार फिर से पूरा विपक्ष मिल करके नीतीश कुमार को मनाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें लालू प्रसाद भी सामने खड़े हैं। भले ही तेजस्वी यादव बार बार ये दिखा रहे हों, और ये भी एक स्ट्रेटजी का हिस्सा हो सकता है। सीधी तौर पर अगर देखा जाए तो इस पूरे मामले से अमित शाह को अलग रखा गया था कुछ दिनों के लिए, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता है। नीतीश कुमार पिछले कई महीनों से, आप नीति आयोग की एक बैठक हुई थी, उस बैठक में नरेंद्र मोदी के साथ लगभग 8 महीने हो रहे हैं, उसके बाद नरेंद्र मोदी के साथ नजर नहीं आए हैं। न तो बातचीत हुई है और न ही किसी तरह की कोई संवाद करने की जरूरत महसूस हुई है। दिल्ली जाते भी हैं तो चुपचाप से लौट के चले आते हैं, किसी से कोई बात नहीं करते हैं। एक मौका था उस मंच पे हाजिर होने का, उस मंच पे खुद को दिखाने का, लेकिन नीतीश कुमार ने उससे अलग रख करके एक संकेत, एक संदेश निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी को यदि बिहार की सत्ता में आना है, नीतीश कुमार के साथ आना है, तो ये पहले से घोषणा करना पड़ेगा कि नीतीश कुमार की शर्तों को मानना पड़ेगा। नीतीश कुमार ने जिस तरह से शर्तें रखी हैं उसका भंडाफोड़ भी हो गया है। अब खुल करके ये बातें कही जा रही है कि दिल्ली में जो लोग बैठे हैं वो नीतीश कुमार के 121 और 122 वाले फॉर्मूले से खुद ही संतुष्ट नहीं है, उस फॉर्मूले को खुद लागू नहीं करना चाहते हैं। उनका कहना यह है कि 100 के आसपास नीतीश कुमार सीटें ले लें और बाकी की सीटें अब भारतीय जनता पार्टी कैसे बांटेगी उसको छोड़ दें। नीतीश इसके लिए तैयार नहीं है। अगर नीतीश कुमार पाला बदलते हैं, दूसरे पाले में जाते हैं, तो निश्चित रूप से चाहे जिस कारण से भी हो, नीतीश कुमार का जो 15% वोट बैंक है उसे फिर से उन्होंने रिवाइव कर लिया है। हालांकि इस बीच में आपको बता दें, कई जातीय समूह
जिसमें आपने देखा होगा पान समाज हो, दांगी समाज हो या फिर कुशवाहा समाज हो, ये सभी अपने अपने स्तर से नीतीश कुमार से अलग होने की बात कर रहे हैं और नीतीश कुमार से अलग होकर के वो अपनी अलग रणनीति बनाने की बात कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि कांग्रेस भी राष्ट्रीय जनता दल से पूरी तरह से संतुष्ट या खुश नहीं है। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार क्या करेंगे? एक तरफ जहां नीतीश कुमार के जो शाह का ऑपरेशन है नीतीश के विरुद्ध, उस ऑपरेशन का खुलासा हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी और खास करके जब एनडीए गठबंधन की बात हम करते हैं तो नीतीश कुमार की पहली शर्त 122 वाली, इस शर्त को मानने के लिए तैयार नहीं है। यह शर्त तभी मानी जा सकती है जब 122 में नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को सीटें दें। इसके अलावा हमने आपको कई फॉर्मूले बताए हैं जिसमें 100 सीटें देने की बात हो रही है, 20-20 सीट दोनों अपने तरफ से दे दें और बाकी की सीटें जो बचती हैं वो दोनों में बांट दिया जाएगा, यानी उपेंद्र कुशवाहा में और जीतन राम मांझी में। चिराग पासवान 30 से कम सीटों पर तैयार नहीं होंगे, ये भी बात अच्छी तरह से नीतीश भी जानते हैं और भारतीय जनता पार्टी भी अच्छी तरह से जानती है। अब इन सारी परिस्थितियों को लेकर के नीतीश कुमार एक तरफ अपना गेम खेल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इन लोगों को लेकर के 122 के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाए, इसका जुगाड़ किया जाए। तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि नीतीश कुमार को हर हाल में ये एनडीए गठबंधन हो या फिर जिस गठबंधन में आगे वो जाएं, अगर ऐसा होता है तो निशांत को एक्सेप्ट करने की बात भी उनको साथ साथ चाहिए। इसके साथ साथ एक शर्त और चाहिए कि मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार को अनाउंस शुरू पहले करना पड़ेगा। आपको याद होगा कि महागठबंधन में भी जब गए थे 2015 में तो लालू प्रसाद ने हर मंच से नीतीश कुमार को माला पहना करके और ये कहा था कि इनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए आप लोग तैयार हैं ना। यही हाल 2020 में भी हुआ था, इससे पहले भी 2010 और 2005 की बात करें। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का मानना यह है कि नीतीश कुमार अब हमारे साथ धोखा कर रहे हैं। 20 साल तक उनको मुख्यमंत्री बनाए रखने के लिए हमने चूं चां भी नहीं किया है, अब जब मौका आया है तो नीतीश कुमार पैंतरा कर रहे हैं। नीतीश कुमार को अपनी शर्तों पे अगर चुनाव लड़ना है, अपनी शर्तों पे राजनीति करना है तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार को भी कोई बड़ा फैसला लेना होगा। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के भीतर अमित शाह का जो नया स्ट्रेटजी, अमित शाह इतने दिनों तक चुप थे, नरेंद्र मोदी के हाथ में दिया हुआ था कि आप नीतीश कुमार से फरिया लीजिए, लेकिन मामला फरियाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। नीतीश कुमार अपनी शर्तों पर पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और नरेंद्र मोदी उनकी शर्तों पर अपने लोगों को नहीं मना पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि ये पेंच फंसा हुआ है और ये पेंच अगर नहीं सुलझता है तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि बिहार की राजनीति किस करवट बैठेगी। एक बार फिर से चुनावी साल में पेंडुलम की तरह हिल रहा है बिहार की राजनीति और इस राजनीति में क्या कुछ निकल के सामने आएगा ये देखना अभी बाकी है आज के बाद से। क्योंकि कल जब सरकार का शपथ ग्रहण हो गया तो दिल्ली का मामला लगभग शांत हो गया। अब इसके बाद पूरा का पूरा फोकस बिहार पर रहेगा और प्रतिदिन आप देखिएगा कि बिहार में कोई नया और राजनीतिक ट्विस्ट आ रहा है और इस ट्विस्ट को हम नजर में रखे हुए हैं। पहली बात यह कि कहीं ना कहीं अमित शाह अगर इस तरह का कोई एक्ट कर रहे हैं, नीतीश कुमार की शर्तों पर तैयार नहीं हो रहे हैं, तो नीतीश कुमार के लिए विकल्प खुले हैं। नीतीश कुमार न तो सीटों पर समझौता करने वाले हैं, न मुख्यमंत्री की कुर्सी पर समझौता करने वाले हैं और न आगे वो निशांत को पार्टी का कमान देने के लिए समझौता करने वाले हैं। हालांकि आपने देखा होगा कि कई ऐसे नेता हैं जिनको निशांत के नाम पर अभी भी तितकी लग रही है, मिर्ची लग रही है, जबकि अधिकांश नेताओं ने निशांत का स्वागत किया है, चाहे वो सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में हो। सभी ने निशांत को राजनीतिक में एंट्री कराने के लिए और जदयू को बचाने के लिए जरूरी बताया है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि आपसे पूछा है क्या, उनसे आप सवाल पूछिए ना कि निशांत की एंट्री पर आपका क्या राय है, तो सीधे कहेंगे आपसे निशांत ने कहा है क्या, निशांत ने इस बात को हाँ किया है क्या। यानी कि उनके मन में अभी भी इस बात का शंका है, संशय है कि नीतीश कुमार किसी और को ये कमान दे देंगे, जो कि संभव दूर दूर तक नहीं लगता है। जुड़े रहेगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला तो लगातार जारी ही रहता है। हमारी नजर बिहार में होने वाली हर छोटी छोटी घटनाओं पे माइक्रो लेवल पर है, आपकी नजर भारत लाइव पे होनी चाहिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा।
आप क्या सोचते हैं बिहार की राजनीति पर और नीतीश कुमार के फैसले पर। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816816